अमेरिका में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर खारजा की ज़ेली कमेटी में पाकिस्तान के हालिया इलेक्शंस, जमहूरियत और पाक अमरीका ताल्लुकात पर ब्रीफिंग हुई है। आज बाकायदा असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू अमरीकी नुमाइंदगान की उमूर खारजा की ज़ेली कमेटी के सामने पेश हुए हैं, अपना बयान रिकॉर्ड कराया है और सवालात का जवाब दिया है। ये वही डोनाल्ड लू हैं जिन पर इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम आयद किया था। और आज के इजलास में डोनाल्ड लू ने पहले अपना तहरीरी बयान रिकॉर्ड कराया और फिर अमरीकी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए। उनसे इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से उनके इल्ज़ामात पर राय ली गई, जिस पर उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इन इल्ज़ामात की वजह से उनके और उनके ख़ानदान को कत्ल की धमकियों का सामना करना पड़ा। अहम बात यह है कि इस इजलास में जब डोनाल्ड लू बात कर रहे थे तो तहरीक इंसाफ के हामी नारे लगाते रहे, जिस पर एक नुमाइंदे ने उन्हें ऐवान से बाहर निकालने की सिफारिश की और ऐवान के चेयरमैन ने उन्हें ऐवान से बाहर निकालने का ऑर्डर भी दिया। इस दौरान इमरान खान को रिहा करने के नारे भी लगाए गए, डोनाल्ड लू को झूठा कहा गया। आज की कार्रवाई में ये सब अहम मामला ये था कि जब डोनाल्ड लू से इमरान खान की हुकूमत गिराने से मुताल्लिक इल्ज़ामात पर सवाल हुआ, जिसका उन्होंने वाज़ेह जवाब दिया कि ये सब झूठ है। सेक्रेटरी साहब, यहाँ गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात हैं कि अमरीकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत से हटाने की साजिश की है। इन गलत क्या सराइयों के बारे में आपकी क्या राय है? चेयरमैन, मैं इस बारे में बहुत वाज़ेह हूँ। ये इल्ज़ामात, ये साजिशी थ्योरी झूठ हैं। ये मुकम्मल झूठ पर मबनी है। मैंने पाकिस्तान में साइफर से मुतालिक प्रेस रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया है। यहाँ के सिफारत खाने से मुबैना तौर पर लीक होने वाली सिफारती केबल ये दुरुस्त नहीं है। किसी भी जगह पर उसमें अमरीका पर या मुझ पर ज़ाती तौर पर इमरान खान के खिलाफ इक़दामात लेने के इल्ज़ामात नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि उस मीटिंग में मौजूद दूसरा शख्स, यानी उस वक्त के पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर ने अपनी हुकूमत के सामने गवाही दी है कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की इज़्ज़त करते हैं। हम इस उसूल की इज़्ज़त करते हैं कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम को ही एक जमहूरी तरीके से अपने लीडर के इंतखाब का हक़ होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये समात रखी और हमें उस प्रोसेस के बारे में बात करने का मौका दिया। आपका जवाब इतना साफ और आप सही थे और हम आपकी इस हवाले से इस इशू पर क्लैरिटी को सराहते हैं। और बेशक आप जैसे अच्छे लोग ही तब्दीली लाते हैं। खुदा आपके साथ हो। जब डोनाल्ड लू बात कर रहे थे तो उस दौरान तहरीक इंसाफ के हामियों ने नारे भी लगाए, जिस पर ऐवान में मौजूद एक नुमाइंदे बरहम हुए और उन्हें ऐवान से बाहर निकालने की सिफारिश की। तो क्या हुआ देखिए। The alleged leak diplomatic cable from the embassy here, it is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally. The people who want to be disruptive should be gavelled out and removed from this hearing. With your permission, Chair, to have these people removed before I continue. So ordered. Thank you. All three that were speaking out, thank you. They're wearing red in case you can't figure out who they are. Free Imran Khan, the first democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. The committee will suspend while the Capitol Police restore order. Free Imran Khan. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. Free Imran Khan, the first democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. He's a humble, great leader. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. And Councilman McCormick will now continue with his full 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. साथ ही डोनाल्ड लू ने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुजाहरे पर कहा कि वो उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि दूसरी तरफ से उन्हें भी सुनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसकी वजह से उन्हें और उनके ख़ानदान को कत्ल करने की धमकियाँ मिलती रहीं। If I might
Just before I answer that question, just say मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इस मुजाहिरे पर कुछ कहना चाहूँगा। हमें अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत एहतराम है और मैं इस कमेटी में मौजूद आवाज़ों के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की शराकत कितनी अहम है और हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। हम उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमें भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जिसका मैंने गुज़श्ता 2 सालों में सामना किया है वो कुछ बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जिससे मुझे और मेरे ख़ानदान को रोज़ाना कत्ल की धमकियाँ मिलती रही हैं और इसमें मकामी पुलिस भी शामिल हुई है। कुछ चीज़ों की कबूलियत की एक हद होती है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वक्त भी आया जब आज़ादी इज़हार राय तशद्दुद की धमकियों में बदल गई जो काबिल कबूल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में होने वाले हालिया इलेक्शंस पर अमेरिका की पोजीशन वाज़ेह की और कहा कि बेज़ाब्तियाँ देखने में आई हैं, इंटरनेट की बंदिश भी देखी गई है, लेकिन इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गैर जानिबदारी से आगे बढ़ने का मुतालबा भी किया। We noted undue restrictions on the freedoms of expression. इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा की आज़ादियों पर गैर ज़रूरी पाबंदियों को नोट किया गया। हम इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। हम मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की रसाई पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। हम इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार करते हैं। हम इंतखाबात में मुदाखलत या धोखादही के दावों की मुकम्मल छानबीन का मुतालबा करते हैं। हम समझते हैं कि इंतखाबात में मुदाखलत या धोखादही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। हाई कोर्ट के उन अहकामात के बावजूद कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं की जाएंगी, हुक्काम ने मोबाइल डाटा सर्विसेज को ही बंद कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस तक रसाई हासिल करते हैं। इलेक्शन में मस्बत बातें भी नजर आईं। तशद्दुद के खतरात के बावजूद तकरीबन 6 करोड़ से जायद पाकिस्तानियों ने वोट डाला, जिसमें 2.25 करोड़ खवातीन थीं। 2018 के मुकाबले में 50% ज्यादा खवातीन पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुई। पाकिस्तान के वोटर्स के पास चॉइस थी और इसके नतीजे में 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें अब पाकिस्तान के 4 सूबों में हुकूमत कर रही हैं। 5000 से ज्यादा आज़ाद मुबस्सिरीन इलेक्शन के दिन मैदान में थे। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबिकती और मुनज़्ज़म था, जबकि नताइज की तकमील में कुछ बेकायदगियाँ नजर आईं। इलेक्शन कमीशन ने हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें इलेक्शन के खिलाफ हज़ारों शिकायतों की जाँच की जा रही है, जिनका हमने भी अपने बयान में जिक्र किया है। हम इलेक्शन कमीशन में इस अमल को करीब से मॉनिटर करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि वो गैर जानिबदारी से अमल करते हुए आगे बढ़े और हम सब इस अमल को करीब से देखेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके इदारे काम कर रहे हैं और आईन पर अमल कर रहे हैं। डोनाल्ड से इस इजलास में पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने से मुतालिक भी सवाल हुआ, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करना अमेरिका का काम नहीं है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का एहतसाब किया जाए। हाँ या ना में जवाब दें कि क्या अमेरिका ने नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। The government of the United States, we don't actually अमरीकी हुकूमत दुनिया में कहीं ये नहीं करती कि किसी हुकूमत को तस्लीम करे या फिर ना करे, मगर हम ये ज़रूर करते हैं कि हम ये फैसला करें कि हम किसी हुकूमत के साथ काम करेंगे या नहीं। तो आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में सफ़ीर और सिफारत खाना इस हुकूमत से हर मुलाकात में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पर एहतसाब किया जाए। हमने अवामी सतह पर भी और प्राइवेटली भी यही कहा है कि हम इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की शफाफ और काबिल भरोसा तहकीकात चाहते हैं। हमने अपोजिशन के लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों पर भी एहतसाब का मुतालबा किया है और हमने ये भी वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक नहीं है। in keeping with international norm. Given the credible allegations of fraud and rigging, इलेक्शन में फ्रॉड और धांधली के इल्जामात के बाद आपको क्या बात ये एतमाद देती है कि इस हुकूमत के पास जमहूरी साख होगी, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए बल्कि अमरीकी मफाद के लिए? मेरा ख्याल है कि ये सब उस प्रोसेस पर मुनहसर है जो इलेक्शन कमीशन में जारी है।